मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जान जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग आज के सत्संग में जिस विषय की चर्चा श्रवण करने जा रहे हैं वह संसार के सभी प्राणियों के लिए परम प्रिय विषय है। संसार में सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए। हम सबके सब संसार में दुखी हैं और दुख का कारण बंधन है। जितने तरह के बंधन में जो बंधे हैं उतने तरह के उनको दुख होते हैं। जिनको 100 बंधन है उनको 100 दुख। भगवान बुद्ध ने कहा जिनको 100 से संबंध है उनको 100 दुख, जिनको 50 से संबंध है उनको 50 दुख, जिनको 10 से संबंध है उनको 10 दुख, जिनको 2 से संबंध है उनको 2 दुख, जिनको 1 से संबंध है उनको 1 दुख। जैसे अभी बच्चा जन्म ही लिया है, बस एक ही संबंध उनका शरीर। घर में क्या हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है उससे बेखबर है, लेकिन एक शरीर है, एक संबंध है। इस शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है, पेट में दर्द होता है। एक शरीर के कारण, एक बंधन के कारण वह दुखी होता है, रोता है। एक बंधन है शरीर। वही बालक जब बढ़ता है संबंध भी बढ़ता है। युवा अवस्था में और संबंध बढ़ते हैं और वृद्धावस्था में तो कितना संबंध हो जाए। इसलिए वृद्धावस्था में जो है लोग अशांत रहते हैं, अधिक बंधन है, इसलिए उनको अधिक दुख और अधिक परेशानी। फिर कहेंगे मर जाएंगे तो फिर तो परेशानी नहीं रहेगी। मरेंगे, मरने के लिए जानेंगे तब तो कोई परेशानी नहीं है।
मौत को जान लेंगे तब तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं जानेंगे तो परेशानी ही, दुख में चले जाएंगे। बहुत संसार में शरीर छोड़ छोड़ करके चले गए, तो शरीर छोड़ने के समय जिस तरह की इच्छा उनके अंदर में थी, वही इच्छा जो है बंधन का कारण हो जाता है, वही इच्छा जो है शरीर धारण का कारण हो जाता है। तो शरीर छोड़ करके लोग जाते हैं तो किस शरीर में जाएंगे? 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, किसी न किसी शरीर में चले जाए। फिर शरीर में चले गए तो फिर बंधन हो गए, फिर दुख में है। इस तरह संसार में हम सब के सब कब से पड़े हुए हैं, इसका कोई ठिकाना। साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, या मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब वहीं से संसार बना है तब वहीं से घुसा। मुश्किल समझते हैं? नहीं, मूसा फंसाने वाला होता है। तो शरीर जो है मुश्किल ही है, इसमें जीव रूपी चूहा जो है मूसा फंसा हुआ है। कब से फंसा हुआ है इस मुश्किल में? तो कहते जब से संसार बना है तभी से यह जीव जो है मुश्किल टूटता है, लेकिन मूसा मरता नहीं है। क्यों? ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ये जीव जो है कभी मरने वाला, विनशने वाला नहीं है। मुश्किलें टूटता है, मुश्किल ही छूटता है। नए नए शरीर, नए नए मुश्किल में हम लोग आते हैं। तो संसार में जब से संसार है तभी से हम लोग संसार में पड़े हुए। इस बार मनुष्य शरीर मिला है तो इस बार मोक्ष और छुटकारा का उपाय हम लोगों को कर लेना चाहिए। यही शरीर है जिससे कि मुक्ति मिलती है। इसी शरीर में साधन कीजिए, अभ्यास कीजिए और मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए। परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज के गुरु कहा करते थे, चिता में जलने से पहले, कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष प्राप्त करो। हिंदू हैं तो एक न एक दिन चिता में जाएंगे, और मुसलमान हैं तो एक न एक दिन कब्र में जाएंगे। वहाँ जाने के पहले क्या करना है? तो 4 तल्ला मकान बना लेना है, यही कहा। बड़े बड़े पद पर चले जाना है, क्या करना है? तो बाबा साहब ने कहा कि इधर जो करो, लेकिन मरने के पहले, चिता में जाने के पहले मोक्ष को प्राप्त कर लो, तब तो आप संसार के सभी बंधनों से, सभी दुखों से सदा के लिए छूट जाए। इन्हीं बातों को समझने बुझने के लिए ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास पहुँचे। इसका मतलब है ब्रह्मा जी को पता नहीं है मुक्ति का उपाय क्या है, यानी मोक्ष इतना कठिन है कि देवी देवता को ही पता नहीं है। और यहाँ हम लोग इतना सरल बना दिए हैं मुक्ति कि मरेंगे तो कोई न कोई मुखाग्नि दे देंगे, बड़ा बेटा नहीं तो छोटा बेटा, और मुक्त हो जाए। लोगों के अंदर में ये धारणा है, मरेंगे तो कोई न कोई मुक्ति दे देंगे। तो कहते हैं कि भाई जिनके पुत्र भगवान थे, राम थे, पढ़ करके देख लीजिए शास्त्रों को।
जिनका पुत्र भगवान है, उनके पिता राजा दशरथ को मुक्ति नहीं मिली। आप किस आशे भरोसे में हैं? आपका पुत्र तो खैनी भी खाता है, आपका पुत्र मांस भी खाता है, आपका पुत्र तो शराब भी पीता है, आपका पुत्र तो झूठ भी बोलता है। उस आशे भरोसे में रहेंगे आपको मुक्ति मिलेगी? मुक्ति के लिए योग शिखो उपनिषद में अभी जो पाठ हुआ, भगवान शंकर ने क्या कहा? यदि वास्तव में मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव ने कहा, योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षिदं भवति वो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़ं भयसेत्। कहते हैं मनुष्यों को असली मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है अपने जीवन में ज्ञान और योग दोनों को अपनाना पड़ता है। जिस तरह जीवन रक्षा के लिए हम लोग भोजन भी करते हैं, साथ साथ पानी भी पीते हैं। खाली सोचेंगे भोजने चलने देते हैं, पानी तानी क्या पिए, तो देख लीजिए 10 दिन भोजने करके। नहीं, भोजन कीमती है, उसी को पीजिए, पानी नहीं पीजिए, क्या होगा? या कोई कहे कि भोजन क्या करना है, पानी पी करके रहेंगे, तो देख लीजिए। जिस तरह आप अपने जीवन को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भोजन भी करते हैं और साथ साथ पानी भी पीते हैं, उसी तरह यदि आपको असली मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आपको अपने जीवन में ज्ञान को भी अपनाना पड़ेगा और साथ साथ गुरु से युक्ति जान करके योग भी अपनाना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग नितरो ध्यान, रोज सत्संग कीजिए। रोज भोजन करते हैं ना, कि कभी कहीं नहीं, दिन में कई बार भोजन करते हैं। इसी तरह कहते हैं रोज सत्संग कीजिए और साथ ही साथ रोज ध्यान कीजिए। कहेंगे ध्यान में तो मन लगता नहीं है। नहीं, ध्यान में मन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? पतंजलि मुनि ने ध्यान को 7वीं सीढ़ी में रखा है। छत पर चढ़ते हैं लोग ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, इस तरह छत पर चढ़ जाते हैं। उसी तरह ध्यान जो करने के लिए हम लोग बैठते हैं आंख बंद करके, ये 7वीं सीढ़ी है। और कोई चाहेगा कि एक बार 7वीं सीढ़ी में होगा? क्रम क्रम से पतंजलि मुनि ने बताया है। इसके लिए सबसे पहले यम को समझिए, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब है ध्यान, और उसके बाद समाधि, मतलब समस्या का समाधान। फिर आपको किसी तरह का कोई बंधन नहीं रहेगा और किसी तरह आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। सच्चा सुख मिल गया, सच्ची शांति मिल गई, और उसी को कहते हैं शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। वही परमात्मा है। परमात्मा कोई आकार प्रकार वाला नहीं है। परमात्मा जो है शांति स्वरूप है। वह ध्यान के अलावे संसार में और कोई दूसरा तीसरा उपाय नहीं है कि कोई जो है शांति को प्राप्त कर ले या परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो सबसे पहले यम को समझिए। यम 5 हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को यम कहते हैं। फिर 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान।
लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है तो जानकारी भी नहीं है। यम नियम को गुरु महाराज समझाते हैं सत्संग योग के चतुर्थ भाग में कि जो कोई नियम पूर्वक सत्संग करते हैं, नियम पूर्वक ध्यानाभ्यास करते हैं और पंच पापों से अलग रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, यही यम नियम का सार। जीवन में सत्संग कीजिए, ध्यानाभ्यास कीजिए और पंच पापों से बच करके रखिए, गुरु की सेवा कीजिए, यही यम नियम का सार है। यम नियम में मजबूत हो गए 2 सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी है आसन। आसन सबके लिए जरूरी है। आसन लगाने के लिए संसार में परमात्मा ने कोई शरीर बनाया ही नहीं है। बलवान से बलवान, खूंखार से खूंखार शरीर परमात्मा ने बनाया है, लेकिन कोई भी ऐसा शरीर, कोई भी ऐसा प्राणी जो है आसन लगा करके नहीं बैठ सकता है। 84 लाख योनि में केवल एकमात्र मनुष्य को ही परमात्मा ने ऐसा बनाया है, वे एक आसन से बिना हिले डुले बहुत देर तक बैठ सकता है। इसलिए इस शरीर को कहा साधन धाम, मोक्ष कर द्वार। और हम लोग इस शरीर में आ गए, अब हम लोगों को आसन लगाना है। देर तक बैठने के लिए जो है रोज अभ्यास। कितना देर बैठना है गुरु महाराज ने कहीं खोल करके नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? कि रोगी आदमी भी दीक्षा ले लेते हैं, अब बूढ़ा आदमी भी दीक्षा ले लेते हैं, अब बच्चा भी दीक्षा ले लेते हैं, और कहेंगे इतना घंटा बैठो तो सब तो हार जाएगा कि नहीं, हमसे नहीं हो, है ना। इसलिए गुरु महाराज संकेत कर दिए, एक आसन से देर तक बैठे बगैर ध्यानाभ्यास नहीं होगा। इंसान के लिए इशारा ही काफी। देर तक बैठना है। 20 मिनट आप बैठते हैं ना, तो गुरु महाराज कहते हैं देर तक बैठो, और बढ़ाइए 25 मिनट, देर तक 30 मिनट, 40 मिनट। देर मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना देर तक आप बैठ सकते हैं। अभ्यास करते करते लोग घंटों एक आसन से स्थिर हो करके बैठ जाते हैं। कोई कष्ट नहीं होता है आपको बैठने में, तो समझिए कि आपका आसन सिद्ध हो। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी कछु पावे, नहीं तो विषय रस। विषय से छूटना इतना आसान नहीं है। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणा। जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा होती है तभी जो है विषय से छुट्टी मिलती है। दुर्लभ है विषयों से छूट। शरीर छूट जाएगा लेकिन विषय से मन हटेगा तो उसे हटाने के लिए कहते हैं, संत कबीर ने कहा आसन दृढ़, फिर कहा आहार दृढ़, खूब देर तक बैठी आसन लगाकर। फिर कहते हैं आहार, आहार तो हम लोग ठीक ठाक करते ही हैं, नहीं मांस मछली तो दीक्षा लेने के पहले ही छोड़ देते हैं, नहीं तमोगुण भोजन नहीं करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। नहीं, बहुत को शिकायत है कि हम तो आसन भी ठीक कर लेते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, खान पान भी हमारा ठीक है, फिर भी भजन करने में मन लगता नहीं। आहार दृढ़, इसका मतलब क्या है? बहुत लोगों को सिर्फ इतना ही जानकारी है कि मुंह में जो डालते हैं ना वजन, उसी का नाम है आहार। बात ठीक है, मुंह में जो लेते हैं शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, लेकिन जानकारी रखिए सात्विक भोजन है लेकिन 12-1 बजे रात को खाते हैं, खाने का समय नहीं। सात्विक भोजन है लेकिन पूरा कंठ भर खाते हैं,
शुद्ध आहार नहीं है। कितना लेना है, क्या लेना है और कब लेना है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हाँ ये सब में हम ठीक ठाक हैं, मात्रा से लेते हैं, है ना, समय पर लेते हैं, है ना, जितना जो लेना चाहिए वही लेते हैं, गड़बड़ सड़बड़ भोजन नहीं लेते हैं, फिर भी भजन में मन लगता है। आहार, इसका मतलब अभी भी आहार ठीक नहीं है। जिसका आहार ठीक हो जाएगा उसको भजन में कभी विघ्न हो ही नहीं सकता है। कहेंगे हमारा आहार तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान लीजिए केवल मुंह में जो डालते हैं उसी का नाम आहार नहीं है। औ मतलब होता है इंद्रिय, हार मतलब होता है ग्रहण करना। मुंह में तो आप अने शुद्ध आहार डाला, एक इंद्रिय आपका ठीक हुआ। आँख भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है। आप शुद्ध आहार तो ले रहे हैं, सात्विक आहार, कोई फलाहार नहीं, लेकिन भाई जो दृश्य आँखों से नहीं देखना चाहिए वो दृश्य आप देख लेते हैं, तो फलाहार उपवास रहने से आपका आहार शुद्ध नहीं। फलाहार रहते हैं सिनेमा देखते नहीं, जो दृश्य नहीं देखने का वो दृश्य देखते हैं, तो फलाहार उपवास से आपका आहार शुद्ध होने वाला नहीं है। और कान से जो शब्द नहीं सुनना चाहिए वो शब्द भी कान खोल करके आप सुनते हैं, इधर फलाहारे रह रहे हैं, क्या फायदा? आपका आहार शुद्ध नहीं है। कोई भी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जितने हैं, सारे इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियां हैं, सारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आप जब शोध करके सब चीज ग्रहण करते हैं, है ना, तब आपका आहार शुद्ध होता है। तो सोचेंगे इतना बखेड़ा है ये, है ना, तो चलो भाई जंगले चल देते, न किसी को देखेंगे न किसी का सुनेंगे। और वहाँ अटर पटर खाने के लिए भी नहीं मिलेगा कि कभी दाल मोट खा लिए, कभी चुर क्या क्या खाते हैं लोग आजकल। जंगल में ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। कंदमूल फल खा करके रहेंगे, ना किसी को देखेंगे, ना किसी की बात को सुनेंगे, एकदम दिन रात वहीं पड़े रहे। आहार शुद्ध होगा। सुखदेव मुनि ने यही किया था। पहले तो माता के पेट में ही रह गए, कितना बरस, तो 12 बरस, जन्म नहीं लेते थे। यही ठीक है, बाहर जाएंगे तो फिर जो है जिस तरह दुनिया के लोग परेशान हैं, झंझट में हैं, उसी तरह मुझे भी परेशानी हो जाएगी, इसलिए जन्म नहीं लेना चाहते थे। कई वर्ष व्यतीत हो गए, है ना, जन्म नहीं लेते। सब लोग दुखी हैं। व्यास देव जी चिंतित हैं, कहते हैं कब तक पड़े रहोगे माता के पेट? कहा कि दुनिया के लोग सब सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, मैं माता के पेट में ही ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? उन्होंने सत्संग सुना था, अमर कथा सुन लिया था शिव जी से, इसलिए उनको माता के पेट में भी कोई परेशानी, आराम से वो रह रहे हैं। सब दुनिया के लोग दुख से बचना चाहते हैं, तो हम भी दुख से बचना चाहते हैं। हम यहीं दुख से बचे हुए हैं, जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि दुनिया में जो जन्म लिया सब दुखी हो गया। अभी मेरा ज्ञान जागृत है, जन्म लेंगे, माया की हवा लगेगी, मेरे ज्ञान समाप्त हो जाएंगे, फिर हम परेशान अज्ञानी बन जाएंगे। शास्त्रार्थ भी करते हैं तो माता के पेट से ही करते हैं, हार मानते ही नहीं। तब ऋषि मुनियों को लगा आखिर कब तक ये माता के पेट में पड़ा रहे। एक युक्ति आई, कहा सुखदेव तुम तो दुख के डर से माता के पेट में पड़े हो, लेकिन जरा विचारो, तुम्हारी माँ तुम्हारे कारण वर्षों से दुखी
है ना। कोई भी धर्म शास्त्र ऐसा नहीं बताता है कि पुत्र जो है अपने सुख के लिए माता के कष्ट का कारण बने। अब सुखदेव मुनि यहीं हार गए। अब कब तक पड़े रहेंगे यहाँ, है ना। हम तो दुख से बचे हुए हैं, लेकिन हमारी माँ हमारे कारण वर्षों से दुखी है, तो जन्म लेने के लिए तैयार हो गए। अब बढ़िया से जन्म लिए, तैयारी के साथ जन्म लिए कि जन्म लेकर के हमको क्या करना। वही सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया जन्म लिया, दौड़ा है। जिस तरह 12 वर्ष का बालक दौड़ता है, रहना ही नहीं, सीधे जंगल। माता पिता का मुंह नहीं देखा, देखेंगे तो कहीं फंसा हो जाए नहीं। और व्यास देव जी जो है पीछा करते जा रहे हैं कि ठहरो पुत्र, ठहरो पुत्र। ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन पुत्र का मोह ऐसा है कि घसीटते जा रहा है ब्रह्मज्ञानी व्यास देव जी को। अरे ब्रह्मज्ञानी के सामने कोई आया कोई गया, उसको क्या मतलब। ब्रह्मज्ञानी को तो किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन व्यास देव जी ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन सामने से पुत्र जो भाग रहा है उनसे नहीं रहा गया, है ना। कहते ठहरो पुत्र ठहरो, लेकिन भागते ही जा रहे हैं। जंगल पहुंच गए, व्यास देव जी नहीं लौटा, पीछा करते जा रहे हैं, समझा रहे हैं मत जाओ जंगल। घर गृहस्थी से बढ़कर के दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। गारस्थ धर्म में रहो, भगवान का भजन करो। सुखदेव मुनि ठहर करके पिताजी को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं। इतना तीव्र वैराग था, व्यासदेव जी की बात को कुछ मानते ही नहीं। ताकि हे पिताजी, मुझे विश्वास नहीं है कि घर गृहस्थी में रह करके जो है मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। मुझे विश्वास, बहुत तरह तरह से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, लेकिन ना तो ये व्यासदेव जी की हार हो रही है, ना सुखदेव मुनि की हार हो रही है ना, किसी की हार। अंतिम में सुखदेव मुनि ने कह दिया, हे पिताजी आप लौट जाइए, मैं हरगिज लौटने वाला नहीं, मैं नहीं लौटूं। इसी जन्म में जो है हमको मुक्ति चाहिए, इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म को प्राप्त इसी जन्म में करना है नहीं। और हम लोग चुपचाप बैठे हुए, ब्रह्म मिले कि नहीं मिले। सुखदेव ने संकल्प ले नहीं, केनो उपनिषद में है ना, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि। सुखदेव मुनि को खाली कहा जा रहा है, हम लोगों को नहीं। इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि। केवल ब्रह्म को नहीं जाने और जीवन भर पढ़ाई लिखाई किए नहीं, नौकरी चाकरी किए, हानि में जाने के लिए 60-70 वर्ष परेशानी किए जीवन में, हानि में जाने के लिए, कि हानि से बचने के लिए। और केवल ब्रह्म को यदि नहीं जाना तो संसार में कोई हो, छोटी हानि नहीं, बहुत बड़ी भारी हानि में वे चले जाते हैं। इसलिए सत्संग के द्वारा जो है संसार के लोगों को हानि से बचाने का उपाय किया जाता है। ये सत्संग कोई मनोरंजन की बात नहीं है, समय काटने के लिए हम लोग नहीं आते, है ना। संसार के सब लोग हानि से बच जाएं, हानि में नहीं जाएं। आप कहेंगे कौन सी हानि होगी, कहेंगे ब्रह्म ज्ञान का यदि पता नहीं लगा, नहीं जान पाए तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, गधे कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे, यही बड़ी भारी। इससे बढ़कर के क्या है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे पिताजी आप लौट जाए, मैं इसी जन्म में ब्रह्म को
जानूंगा, नहीं तो मुझे बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और क्या कहते हैं कि बहुत जन्म मुझे हानि हुई है, बहुत जन्मों जन्मों में हमको दुख हुआ है, कौन कौन से जन्म में किस किस तरह के दुख मुझे भोगने पड़े हैं, वो सब मेरे नजरों में नाच रहे हैं। 2-4 जन्म का बात कोई जान ले तो सीधा हो जाए। नहीं, पिछले जन्म में हम कहाँ थे, क्या थे, कितना दुख था हमको जान जाए कोई, लेकिन यही नहीं होता है, नहीं जानते। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि मैं कई जन्मों की बात देख रहा हूँ, कौन कौन से जोनी में किस किस तरह के दुख हमें भोगने हैं, वह मेरे नज़रों में नाच रहे हैं। उस दुख को देख करके मैं हरगिज नहीं लौटूंगा। आखिर व्यास देव जी को लौटना पड़ा। सुखदेव जी चले गए जंगल, दिन रात साधना करने। नहीं, आप भी उसी तरह कहीं भाग करके सुखदेव मुनि के तरह जंगल चले जाएं, दिन रात योग लगे, लेकिन जानते हैं जंगल में जाने के बाद भी मुक्ति नहीं, कोई उपाय नहीं। व्यास देव जी को बड़ी चिंता हुई, मेरा पुत्र जो है इतना तपस्या कर रहा है जंगल में जाकर के, लेकिन उसको तो भी गुरु है ही नहीं। बिन गुरु भवनिधि तरे ना कोई, जौ विरंची शंकर सम कोई नहीं संसार में ब्रह्मा और शंकर के समान ही कोई पैदा क्यों नहीं लिया है। बिना गुरु का जो है इस संसार सागर से किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। व्यास देव जी चिंतित हैं, वो आना नहीं चाहते। गुरु धारण आएंगे तब तो गुरु धारण करें, कैसे आएंगे तो सुंदर सुंदर श्लोक बनाते हैं, है ना, और ग्वाल वाल को रटवाते हैं श्लोक, और कहते हैं जाओ गाय चराने के लिए जाओ मेरे पुत्र के पास जाकर के श्लोक सुनाना, है ना। वही करता था ग्वाल वालू, जहाँ सुखदेव मुनि थे वहाँ जाकर के व्यास देव जी के बनाए हुए श्लोक को गाते थे, है ना, सुनाते थे। तो धीरे धीरे सुखदेव जी का मन, ग्वाल वाल से पूछते हैं इतना सुंदर श्लोक किसने बनाया, है ना। तो ग्वाल वाल ने कहा ये आपके पिताजी व्यास देव जी ने ही तो बनाया। देखिए आया था, मेरे पिताजी इतने ज्ञानी हैं। धीरे धीरे उनके मन में पिता के दर्शन करने की इच्छा जग गई। वो आते हैं, मेरे पिताजी इतने ज्ञानी हैं, जंगल से आ गए, बुलाना था, ऐसे तो नहीं आता, इसी माध्यम से उसको लाया और कहा हे पुत्र तुम जाओ गुरु धारण करो। राजा जनक का नाम लिया, जाओ राजा जनक के पास, उनसे ज्ञान सीखो। केवल योग करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, दिन रात योग करते रहेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान भी चाहिए। जैसे राजा जनक का नाम लिया, आई सुखदेव मुनि को तो भारी दुख कि पिताजी मुझे गिरस्त के पास भेज रहे हैं, जो दिन रात घर गृहस्थी विषयों में पड़ा है, मैं इतना वैरागी हूँ, एक गिरस्त के पास भेज रहे। भारी दुख हुआ सुखदेव, लेकिन पिता का आज्ञा, पिता समझ गए थे ये ज्ञानी है, जाने के लिए मन से तो नहीं बेमन से ही तैयार हो। और उसी समय उनके पिताजी व्यास देव जी ने कहा तुम गुरु से ज्ञान सीखने के लिए जा रहे हो, हे पुत्र तुम आकाश मार्ग से नहीं जाना। मतलब सुखदेव मुनि को आकाश में उड़ने की शक्ति थी, सिद्धि थी। गुरु के पास पैदल जाना, ज्ञान सीखना है ना, गुरु के पास पैदल जाना। इससे क्या पता चलता है, आकाश में उड़ना आसान है, लेकिन गुरु का ज्ञान पाना आसान। मुक्ति का मार्ग यहाँ जो है एकदम आसे भरोसे में है कि मरेंगे तो कोई न कोई मुक्ति दे दे। तो कहने का मतलब सुखदेव मुनि ने राजा जनक
को गुरु बनाया, ज्ञान सीखा और तब उनको मुक्ति मिली। और हम लोग भी इसी जन्म में यदि कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो रास्ता पर तो आ गए हैं। नहीं, रास्ता पर भी जो आ गए हैं नहीं हो पा रहा है, शरीर साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, वातावरण साथ नहीं दे रहा है, बहुत उलझन है, विविध भांति के कर्म जगत में नहीं जीवन घेरा रहा है, लेकिन आप तो लगे हुए हैं। ये जो आप लग गए हैं इसमें, आपको जो रुचि हो गई है, तो आप बड़ी भारी हानि में नहीं जाएंगे। बार बार आपको मनुष्य शरीर ही मिलता है। गधे कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे तब बड़ी भारी। लेकिन कभी कभी चूक होता है जिसके कारण मनुष्य शरीर से नीचे चले जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय की बात में कहा, एक भिक्षु को एक वस्त्र मिला है ना, बढ़िया वस्त्र भिक्षा में मिल गई। तो उस समय तो वस्त्र का बड़ा अभाव था ना, लोग चिथरा ले लेकर के भिक्षु अपने बदन को ढकते। उस समय की किसी तरह किसी ने उनको बढ़िया वस्त्र दे दिया। तो रात्रि में जो है वह भिक्षु सोता है, ख्याल इसी ख्याल में कि मैं कल इसी वस्त्र को पहन करके भिक्षाटन के लिए जाऊंगा, मैं कल इसी वस्त्र को पहन करके भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। सोने के समय यही ख्याल, और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है रात्रि। क्या सोच करके सोए हैं? कल वस्त्र पहन करके भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। ये यही सुन रहे थे, देहावसान समय चित्ते यद यद विभावेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। मरने के समय जिनकी जो जो भावनाएं रहती है वही जो है जन्म का कारण है। अब वस्त्र में भावना लगी हुई है तो मनुष्य शरीर छूटा तो चिल्लर के शरीर में वस्त्र में जाके लटक है ना। चूक हो जड़ भरत मरने के समय जो है हिरण के बच्चे में, हिरण को बच्चा को पाल रहा था ना, और मरने के समय यही ख्याल आ गया अब तो मैं मर रहा हूँ, इसको कौन देखेगा? मैं तो देख रेख करता था, अब इसको जो है कोई देख रेख करने वाला, यही चिंता। हिरण बच्चे को अब कौन देखेगा, मैं मर रहा हूँ। अब लीजिए यही ख्याल लेकर के, भगवान का ख्याल लेकर के मरना चाहिए। हिरण का बच्चा मैं देखता था, अब इसको कौन देखेगा, ये ख्याल आ गया मरने के समय। तो हिरण जोनी में जाना। लेकिन 84 में घूमेंगे सो बात नहीं है। हिरण जोनी में गए, फिर कुछ समय जो वासना थी उतने समय तक रहा, फिर मनुष्य शरीर में। माने जो थोड़ी चूक होते हैं तो फिर तुरंत लौट आते हैं। चिल्लर के जोनी में गए, मात्र 6 दिन ही रहा भिक्षु चिल्लर जोनी में, 6 दिन, फिर छूट गया शरीर। और इस बीच में होता क्या है कि वो भिक्षु मर ही गया तो कुछ भिक्षु जो है वो वस्त्र को लेना चाहा कि अब मर गया तो अब मैं पहनूंगा, है ना भिक्षु सब। तो जैसे उसका वस्त्र छूता था वो चिल्लर चिल्लाता था मेरा वस्त्र है ना। लेकिन कौन सुने? भगवान बुद्ध सुन रहा था। छोड़ो छोड़ो वस्त्र को, अभी छोड़ो, अभी कोई मत छूना है ना। 6 दिन के बाद जो है भगवान ने कहा कि अब उस वस्त्र को कोई भिक्षु ले लो। भिक्षु लोग कहते हैं भगवान पहले दिन तो आपने लेने नहीं दिया, 6 दिन के बाद कहते हैं कि ले लो। कहा कि हाँ, भिक्षु जो है ना 6 दिन के लिए जो है चिल्लर झुनी में चला गया था, उसी वस्त्र में लटका हुआ था, छूता था कोई लेने के लिए तो चिल्लाता था, है ना, दुख होता था मेरा वस्त्र। लेकिन अब उनको आसक्ति नहीं है, चिल्लर जोनी से छुट्टी मिली। तो जो साधना करने वाले होते हैं, भक्ति करने वाले होते हैं, जो भक्त होते हैं वो भटकते भी हैं तो थोड़ा देर के लिए भटकते, 84 का चक्कर काटेंगे ऐसी बात नहीं। इसलिए सबों को
भक्ति में लग जानी चाहिए। अनपढ़ हैं कि विद्वान हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, निर्धन है कि धनवान है, किसी जाति पाति के हैं, मनुष्य शरीर है ना। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। तो टाला टोली मत कीजिए। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे परसों। अभी क्या पड़ा है, जीना है बरसों। कहीं लिखवा करके आ गए, अभी बहुत जिंदगी है। बहुत लोग बोलता है, करेंगे ना। कहाँ से देख करके आया है कि जीना है बरसों। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जासी, टाला टुली करते आ गया मौत। इसलिए काल करो सो आज कर, आज करो सो अब। पल में प्रलय होएगा, अब बहुरी करोगे। क्या करना है भाई, तो हानि से बचना है। बड़ी भारी हानि से अपने आप को बचाना है कि मनुष्य शरीर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र शरीर में ना चले जाएं। इतनी कमाई तो हमको करनी होगी, कम से कम बार बार मनुष्य शरीर मिलता रहे, इतनी कमाई तो हमको करनी है। इसी के लिए कहते हैं कि जोगी योग कीजिए। क्या कीजिए, योग, जोगी बनिए। छोटा बालक है ना, गोरखनाथ 12 वर्ष का बालक था, जोगी बन करके गांव भ्रमण करता था, भिक्षाटन करता था। तो छोटा बालक, सुंदर बालक को देख करके गांव के खास करके महिलाएं बड़ा द्रवित हो जाए। नहीं, कभी उम्र नहीं है जोगी बनने का। 12 वर्ष अभी खाने खेलने मनोरंजन करने का है समय, ये जोगी बन गया, सबको द्रवित हो। कोई कोई माताएं पूछती थी, अभी तो तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है जोगी बनने का, तुम जोगी क्यों बन गए? बहुत लोग तो 60 वर्ष पार हो गया है, अभी जोगी बनने के लिए तैयार ही नहीं, तुम अभी बच्चे हो। आजकल भी लोग कहते हैं छोटा बच्चा दीक्षा ले लिया ना, अभी समय है दीक्षा लेने का। लेकिन वो बालक क्या कहता है, जैसे कहा कि तुम क्यों जोगी बन गए हो, तो वो बालक 12 वर्ष का बालक क्या जवाब दिया कि जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गोरख भैला। जो जन्म में और मृत्यु काल में बहुत कष्ट होता है। जन्म, जहाँ भी जन्म होगा, जन्म के समय हजारों बिच्छू किसी को डंक मार दे, कितना कष्ट होगा। कहते हैं जन्म के वक्त जीव को उतना ही कष्ट होता है। मृत्यु काल में और विशेष, 10,000 बिच्छू किसी को डंक मार दे, कितना कष्ट होगा। उस कष्ट को सह नहीं पाता है, इसलिए जीव दम तोड़ देता है। सहने की क्षमता होती तो सह जाता है, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन असहनीय सह नहीं पाते हैं, इसलिए वो दम तोड़ देते हैं। ये है मृत्यु का। वही कहते हैं जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गोरख भैला जोगी। उसी दुख से बचने के लिए मैं जोगी हो गया हूँ। तब तो इधर सबका जन्म मरण हो रहा है, सबको उस दुख में लगे हुए हैं, तो सबको न जोगी बनना पड़ेगा। इसी जन्म में बन जाइए, सब कोई जोगी हो जाए। और जोगी बनने का मतलब कोई रूप रेखा, नौकरी चाकरी खेती बाड़ी छोड़ करके जोगी बनना, इस तरह हम लोगों को गुरु महाराज ने नहीं बताया। घरे में नहीं, घर ही में जोग, घर ही में भोग, घर तजी बन नहीं जाओ है। तो जोगी कैसे बनेंगे घरे में? वही सिखाते हैं गुरु। नानक साहब ने क्या कहा, एक दृष्टि करी समसरी जाने, और जोगी कहिए यही करना है। दुकानदारी करते हैं तो भी जोगी हो जाए,
खेती करते हैं तो भी जोगी हो जाए, नौकरी करते हैं तो भी जोगी हो जाए। कुछ भी आप कर रहे हैं, केवल गुरु से युक्ति जान करके दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ना है। एक दृष्टि करिस नहीं ना, दो दृष्टि को जोड़ करके क्या करना है, असली जोगी हो। चाहे फुल पैंट पहनिए कि धोती पहनिए, जोगी है। आपकी जोगवारी हो गई, अब आपकी क्षति नहीं होगी, आपकी कोई हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं, ना छोटी हानि ना बड़ी हानि, सारे हानि से आप बच जाएंगे। ये नहीं कि बहुत बड़ी नौकरी हमको मिल जाएगी तो हानि से बच जाएंगे, ऐसी बात नहीं। अरबपति खरबपति हो जाएंगे तो हम हानि से बच जाएंगे, ऐसी बात। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी तो भी मरण है, आवे कौने का। लंबा चौड़ा राज, ओरे छोर नहीं, इतना बड़ा राज, अरब खरब संपदा, फिर भी उनको बड़ी भारी हानि। और आप भिक्षाटन करते हैं या नौकरी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं संसार में, गुरु से युक्ति जान करके दोनों दृष्टि की धारों को एक कर लेना, यही असली जोगी है। बाहर से नहीं, लाल कपड़ा पहनेंगे, वेशभूषा बनाएंगे तब हम जोगी बनेंगे, ऐसी बात नहीं। ये अंदर की बात। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए। इसलिए जो है गुरु महाराज कहते हैं कि इसके लिए थोड़ा तैयार हो जाए, जोगी बनने के लिए तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके नहीं, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़िए। ये सब बात समझ में नहीं आती है तो जप कीजिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। ये तो बात समझ में आ रही। चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते काम धंधा करते मंत्र जप रहे, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान। ये तो आसान है, ये भी नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं मरने के समय ख्याल चला जाएगा, है ना। इसलिए अपने मन को हर हमेशा जप में लगाइए, हर हमेशा मानस ध्यान में लगाइए और बैठ करके सूक्ष्म साधना, दोनों दृष्टि की धारों को टिकाने के लिए एकदम सावधान हो। उसमें पूरी सावधानी चाहिए, जरा सा भी असावधानी होगी उस बात समझ में नहीं आएगी। दृष्टि टिकाने की बात तो बहुत दूर हो, पूर्ण सावधान जो होते हैं संसार में, सब तरह से जो सावधान होते हैं वो दृष्टि टिकाने में वो समर्थ हो जाते। अभ्यास करते करते जब गुरु इंगित स्थान पर दोनों दृष्टि की धारें टिक जाती है तो लाभ क्या होता है कि पिंड में जो, शरीर में जो, इंद्रियों में जो बिखरी हुई चेतन धार है वह दृष्टि सिमटते ही सभी इंद्रियों से चेतन सिमट जाता है और आज्ञा चक्र के केंद्र में केंद्रित हो जाता है। सारी चेतना आज्ञा चक्र के केंद्र में केंद्रित हो गई जोगवारी। इधर रहेंगे तब फंसेंगे, अब इधर है ही नहीं, चले गए पिंड से ब्रह्मांड। यही है पिंडदान। जोगी बनना मतलब, अभी ना जोगी बने कोई पिंडदान कर ही नहीं सकते हैं, उनको पिंडदान का फल मिल ही नहीं सकता है। इसलिए हर एक को जोगी बनना है। पिंडदान कर दिए, अब पिंड में कोई आसक्ति नहीं है तो पिंड में आने का कोई कारण भी, ऊपर दृष्टि स्थिर होने से जो है एक बिंदुता प्राप्त होता है और बिंदु में वह शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा एक अक्षर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, एक बिंदुता को प्राप्त कर लिया गुरु की कृपा से। अनपढ़ लोग भी नहीं, मसी कागज छुइयो नहीं गयो नहीं कलम हाथ, जो जीवन भर में कागज कलम भी नहीं छुआ उन्होंने भी एक बिंदुता को प्राप्त कर लिया। नहीं तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं
कोई व्यक्ति जो है अनपढ़ है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर गुरु की कृपा हुई है और गुरु कृपा से जो है एक बिंदुता को प्राप्त कर लिया है। और कोई व्यक्ति इतने मेधावी है कि कई पुस्तकालय के सारे पुस्तकों को कंठाग्र कर लिया है, लाखों पुस्तक को रट लिया है। ऐसा भी आदमी होता है मेधावी। स्वामी विवेकानंद बताते हैं दोनों में क्या डिफरेंस अंतर है ना। लाखों ग्रंथों को रटने वाले, कंठाग्र करने वाले व्यक्ति से ये अनपढ़ व्यक्ति जिन्होंने एक बिंदुता को प्राप्त किया है उनसे लाखों गुना श्रेष्ठ है। इसकी पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि बिंदु ध्यान कराना चाहिए कि? क्योंकि जितनी भी विद्याएं, जितने भी ग्रंथ पुस्तक निकल रहे हैं उसी एक बिंदुता से ही निकल रहे हैं। भविष्य में भी जितने ग्रंथ निकलेंगे तो उसी एक बिंदुता से निकलेंगे। ये है एक बिंदुता को प्राप्त करना, यानी सरस्वती को प्राप्त करना। कहते हैं सरस्वती माता विद्या दाता, वही सरस्वती को प्राप्त कर लिए। एक बिंदु को प्राप्त करना यानी सरस्वती को प्राप्त करना। सुखमना में प्रवेश हो गया और सुखमना को ही सरस्वती कहते, विद्या का खान। उस विद्या को हासिल जो कर लेते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। सा विद्या या विमुक्त है। नहीं, दरअसल में विद्या वही असली विद्या है जिससे जीव को मुक्ति मिल जाए, जिससे जीव को दुख से छुटकारा मिल जाए, जिससे जीव को ना दैहिक दुख, ना दैविक दुख, ना भौतिक दुख, ना जन्म का दुख, ना मृत्यु का दुख, सारे दुखों से जिससे छुट्टी मिल जाए उसी का नाम है असली विद्या। और दुनिया की विद्या से जो है हम दैहिक दुख से छूट जाएंगे, दैविक दुख से, भौतिक दुख से, जन्म और मृत्यु के दुख से नहीं। वो ताकत नहीं है दुनिया की किसी विद्या। कितना भी कोई पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर बन गए हैं, नहीं बड़ा डॉक्टर बन गए हैं, फिर भी डॉक्टर को भी दैहिक दुख होता है कि नहीं? उनको भी दैविक दुख होता है, उनको भी भौतिक दुख होता है, नहीं होता है? अब डॉक्टर बहुत कमाते हो, डॉक्टर लाओ इतना रुपया, भौतिक दुख नहीं। जीव से जीव को जो कष्ट होता है उसी को भौतिक दुख कहते हैं। और भूकंप नहीं, बिजली, बाढ़, इन सारे चीज़ों से जो दुख होता है इसी को दैविक दुख कहते हैं। नहीं, अचानक मृत्यु हो गई, दैविक दुख कहलाता है। और दैविक और शरीर में जो दुख होता है, कौन ऐसा है? मैंने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर, पहले जो है यहाँ भारत में व्यवस्था नहीं थी तो वह डॉक्टर, बहुत नामी डॉक्टर अमेरिका जाते थे, वर्ष में एक बार खून चेंज करवा करके आते थे। दैहिक दुख बड़े डॉक्टर को भी, और फिर मरना तो है ही। ब्रह्म को नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि में जाना, ना तो धन काम दिया ना तो दुनिया की विद्या काम दी। ये सूक्ष्म विद्या का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसकी चिंता गुरु महाराज ने की। नहीं, दुनिया के लोगों को तो समझ भी नहीं। गुरु महाराज ने इसकी चिंता की तो व्यवस्था भी की, और उसी व्यवस्था के तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं तो उनकी व्यवस्था नहीं होती तो जहाँ तहाँ जिस तरह संसार में लोग भटक रहा है उसी तरह हम लोग भी भटकते। ये गुरुदेव ने व्यवस्था कर मेहनत की है, जीवन भर मेहनत की। इसी करो, इस विद्या को हर एक को मिले। गुरु महाराज कहा करते थे, मुझे पसंद नहीं है कि संतमत के ज्ञान से एक संथाल भी खाली रहे। देखिए कितनी बड़ी बात, कितना ऊंचा स्वप्न है। सब जाति के लोगों को यह ज्ञान तो मिले ही। वो जंगल में जो रहता है, नहीं, खान पान बिगड़ा है, भाषा दूसरी है, लेकिन मनुष्य शरीर तो मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, उनको बड़े मनुष्य शरीर मिला है तो उनको भी संतमत का ज्ञान मिलना चाहिए, यही पसंद है।
और उसी के परिणाम में देखते हैं कई संथाल आज नहीं इस ज्ञान को पा करके इस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। गुरु महाराज की कल्पना स्वप्न थी। तो हम लोगों को गुरु की सेवा में क्या करना है, तो गुरु को जो पसंद है वही काम में हम लोगों को जीवन बिताना चाहिए कि कैसे इसका प्रचार हो, कैसे लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे, है ना। ये सारी शक्ति लगा लीजिए तो गुरु की कृपा आपको होगी। मेरा काम कर रहा है, मैं भी इसका काम करूँगा। गुरु का कोई काम करेगा तो एक साधारण घर परिवार वाले गृहस्थ के यहाँ आप काम करते हैं, मजदूर काम करता है तो घर गृहस्थ वाले नहीं देते हैं मजदूरी, नहीं देते हैं। और गुरु का काम करेंगे तो गुरु कैसे होते, गुरु तो परम दयालु होते। तो तनिक भी काम आप करेंगे तो बड़ी दया उनकी होगी। इसलिए हम लोगों को गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हर हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए कि कैसे हमको गुरु की कृपा मिले। सत्संग का सेवा करना है ना, ये भी गुरु की कृपा है। सत्संग करना कराना है ना, ये किसी तरह हाथ बटाना, ये ना जगह जगह। अभी मैं देखता हूँ उधर अररिया जिला में एक मंत्री हैं, संत मत अररिया जिला के, रिटायर है, लाल वस्त्र में भी आ गए। वो जो है इतने वृद्ध रहने के बाद भी कहाँ कहाँ प्रोग्राम कराते हैं। नेपाल में, अररिया में, कई ज़िले में एकदम नए नए जगह पर जा कर के सत्संग कराते हैं। और वो कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के पैर जब दबा रहा था न, लक्षण बाबा भी थे साथ में, तो पैर दबाने के समय गुरु महाराज ने कहा था कि केच गए। कल के ही हुजूर सिंचाई विभाग में ऑफिसर, सिंचाई विभाग में काम करते, तो गुरु महाराज ने कहा दिए कि इनके द्वारा बहुत प्रचार होगा, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ इस सत्संग करा देंगे। अभी 4-5 दिन समय मिला, बिहार प्रांतीय 5 दिन में तैयारी करके दिखा दी। बहुत कमज़ोर देखने में लगे, लेकिन बड़ी फुर्तीला। 3 बजे, पौने 3 बजे भोर में पहुँच जाते मंच, हल्ला करते हैं सब जग जाइए, 3 बज गया है, 3 बजे से 4 बजे ध्यान होगा। अब सब जगह व्यवस्था देखना, रात हो जाती है सोने में, अब फिर भी एकदम टाइम पर, है ना। ये देखिए इस तरह का लगन हम सबों के अंदर में होनी चाहिए, है ना। कहीं कहीं पैसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना, 5-6 दिन में लोग क्या कर पाएंगे, तो अपना पैसा लगा करके कर। इस बार भी जो है ऐसा ही हुआ है, बहुत उधार पुधार ले करके, वक्त मिला नहीं, ले करके सत्संग करा दिया, बाद में जो है होगा। देखिए घर गृहस्थी का लोग भी उधार पुधार करके लोग कराते हैं कि नहीं। तो सत्संग को जो है अपना काम समझ लिया है तो जो है वो मानने वाले, और उनके ऊपर गुरु की कृपा होगी। बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन धारा। एक ना एक जन्म में तो गुरु की कृपा आपको, है ना, प्राप्त करनी ही होगी। इसीलिए भाई आज से ही हम लोग गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए एकदम जितना समय है, 1 वर्ष जिंदगी है, 2 वर्ष जिंदगी है, 5 वर्ष जिंदगी है, एकदम लगा दीजिए तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। नहीं अब हम रास्ते वाला काम कर रहे हैं, उलझन पुलझन जो भी संसार का होगा सब गुरु महाराज टालते जाएंगे, टालते जाएंगे। ये मेरा काम कर रहा है, इसके जीवन में कोई उलझन पुलझन नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा कर देंगे रास्ते को। फिर तो एकदम मगन हो करके हम जगह पर पहुंच जाएंगी, हमारी चेतना जगह पर पहुंच जाएगी, हमारी दृष्टि जगह पर पहुंच जाएगी, है ना, जहाँ सुख है, जहाँ परमात्मा की आवाज़ है। परमात्मा की आवाज़ जो सुन लेते हैं उनको एकदम आनंद ही आनंद। बिंदु में ता नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, दिन रात आनंद। प्रभु की आवाज़ जो सुनते हैं, मनुष्य की आवाज़ की तरह प्रभु की आवाज़ नहीं है। मनुष्य तो है ना स्वर व्यंजन के सहायता से बोलते हैं, नहीं,
परमात्मा की आवाज इसी तरह है क्या? नहीं, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष है। वो न स्वर है ना व्यंजन है प्रभु की आवाज। तो बिंदु प्राप्त करने के बाद जो है उस आवाज को कोई सुनते हैं, जो सुनते हैं तो मनुष्य की आवाज तो सुने तो आप नींद में चले गए या कहने वाला थक गए, रुक जाता है ना। लेकिन प्रभु की आवाज में इस तरह की बात नहीं है, जो सुनते हैं तो सुनते ही रहते हैं। कहिएगा थकते नहीं हैं, थकेंगे कहाँ से? उसकी आवाज को सुनने में थकावट नहीं है, बल्कि और थकान समाप्त होते हैं। कोई इधर भी चर्चा कर रहे थे, हाँ बोकारो फोन है ना, रात में चर्चा। पहले ध्यान बैठते थे, ध्यान बैठने पर जो है हमारी थकान दूर हो जाता था। अब देखिए लोग सोते हैं तब थकान दूर होता है, हाँ कोई ध्यान करके अपने थकान को दूर। इसका मतलब ये है कि सिमटाव होगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, है ना, आपको एनर्जी आएगी। सिमटाव होने से आपके अंदर में शक्ति आ जाएगी, है ना। शक्ति के ह्रास होने से शरीर थकता है, शक्ति ह्रास हो गई, शरीर जवाब दे रहा है, थक गए, तो आप सोते हैं तब आपको शक्ति मिलती है। गहरी नींद में सिमटाव होता है, तभी आप नींद में जाते हैं, तब फिर आपको एनर्जी शक्ति मिलती है, फिर तरोताजा हो जाए। नहीं, और जो प्रभु की आवाज़ ही सुनते रहते हैं तब क्या थकेंगे? थकने का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे, परम संत बाबा देवी साहब के बारे में देख करके गुरु महाराज आश्चर्य होते थे। जम्मू कश्मीर तरफ प्रचार में जाते थे तो बाबा साहब का तो एक रूटीन ही अलग था। सत्संग शुरू हुआ कब समाप्त होगा इसका कोई गुरु महाराज लिखते हैं जीवनी में कि 6 बजे सुबह जो है तैयार हो करके मंच पर आ जाते थे। श्रोता लोग सुन रहे हैं, जितना जिसको सुनना है सुना रहे हैं दिन भर। वहीं कुछ खा भी ली है ना, सुनाने के लिए। मुरादाबाद से आते थे सुनाने के लिए, दूसरा काम नहीं करना है, खाली सुनाना। रात हो गई 10, 11, 12 बज जाते थे, कभी कभी 1 बज जाते थे। मैंने सुनने वाला जब तक है तब तक वो सुनाते ही रहते। एक भी व्यक्ति सुनने वाला है तो उसको सुनाते ही रहते थे। और वो भी व्यक्ति यदि सो जाता था, बाबा साहब कहते कि चलो सब सो गया तो हम भी सो जाए। फिर 1 बजे सोए, फिर 3 बजे जग करके तैयार। गुरु महाराज लिखते हैं कि भाई बाबा साहब बारे में 15 दिन तक मैं सोते नहीं देखता था। इसका मतलब सोना जरूरी नहीं। इधर दुनिया के लोग कहते हैं कि सोएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। नहीं, 6 घंटा सोएंगे, 8 घंटा सोएंगे, नहीं सोएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। उजगी नहीं, ये भ्रम हमारे माथे पर लदा हुआ है। सोते आए हैं तो सोने की आदत हम लोगों को है। थोड़ा अभ्यास कीजिए, अभ्यास करते करते सिमटाव होगी, तो सिमटाव होने से ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति होने से जो है चढ़ाई होगी आपको ऊपर में, और अंतर में प्रभु की शब्द को आप सुनेंगे, और सुनेंगे तो सुनते ही रहेंगे। सोवत जागत, लेटे हैं तो भी सुनेंगे प्रभु के बारे, जगे हैं तो भी। सोवत जागत उठत बैठत टुकबिन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निष्दिन बाजे। दिन रात एक यंत्र लग गया है आपके अंदर में, बजते रहेगा, है ना। और वो एनर्जी है, कोई भी यंत्र है तो उस यंत्र में भी एनर्जी, बैटरी के लगता है, कुछ लगता है ना। तो बैटरी तो डिस्चार्ज भी होता है ना यहाँ, तो फिर दूसरी बैटरी लगाते नहीं। लेकिन वहाँ तो परमात्मा का ही स्रोत है, वहाँ कभी डिस्चार्ज होता ही नहीं है। इसलिए दिन रात सोवत जागत उठत बैठत टुकबिन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निष्दिन बाजे। दिन रात क्या लाभ होगा? तो जम जालिम पछियारा। हमारा जालिम मतलब दुश्मन, हमारा जो असली जन्म जन्मांतर का दुश्मन है वह जम है, आपसे हार जाएगा।
जमजालिम पछिहारा, वो पछड़ जाएगा। अब कोई आपका दुश्मन, वही असली दुश्मन जम। इधर थोड़ा बहुत हम लोग नहीं, दीपावली में जम को मारते हैं ना, दीपावली के दिन देखिए, इससे शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। लगता है कि सही में जम को मार दिया, क्या मिठाई, क्या पड़ाका, खुशहाली, विजय हो गया। साले साले जम मारता है, लक्ष्मी घर दलिदर, वाह, साले साले। तो इसमें भी जो है हम लोगों को गहराई में जाना है, तो इसी में आना पड़ेगा। जिन ढूढ़ातिन पाइया गहरे, जिन ढूढ़ातिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबंडरी रही किनारे पैठ। बौरा है, साल में फिर आएगा दीपावली, फिर जम को मारेंगे, फिर जो है एकदम मिठाई पड़ाका खुशहाली, कोई पता नहीं जम मरा कि नहीं मरा। कभी कभी तो देखते हैं कि जमदिया के दिन भी जो है, वो दीपावली के दिन में जो है बम चला रहा है तो हाथे उड़ गया किसी का, पड़ाका छोड़। तो जम तो वही है है ना। तो जम जो है ऐसे नहीं मरता है, लक्ष्मी ऐसे घर नहीं आती है, और दरिद्र ऐसे भागता। दरिद्र कौन है? कहते हैं कि सब दरिद्र ही है जिसके अंदर में चाहना है, और चाहिए और चाहिए। अरबपति हो गए तो भी और चाहिए, ये सब दरिद्र है। उसके घर में लक्ष्मी आ जाएगी तो फिर कोई चाहना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा भय बेप्रवाह, जाकू कछु नहीं चाहिए सोई साहंग सा। ये अंतर के शब्द जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए हम साधकों को चाहिए इतना अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें कि कम से कम अंतर में वो शब्द प्रकट हो जाए, बस आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी। विशेष कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ तक मेहनत करना था आपने कर लिया, शब्द प्रकट हो गया। अब आप चाहें या ना चाहें चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सतलोक ले जाई, ले ही निकारी होखे नहीं पीरा, जौ सत शब्द बसे। इन्हीं सारी बातों को समझने बुझने के लिए यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। ये तो एक बहाना था, एक बच्चे का जन्मदिन नहीं, ये सत्संगी सब एक बहाना खोजता है कैसे सत्संग हो नहीं, तो किसी न किसी इस तरह बहाना बना करके हम लोगों को सत्संग कर लेना चाहिए, जिससे कि हम सबों का कल्याण होगा, पूर्ण कल्याण होगा। तो हमारे शंकर जी बहुत, हम आमने सामने से परिचित नहीं थे, खाली मोबाइल या सो को इस क्षेत्र में मैं कभी आया भी नहीं था। और हमारे पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी जब बोले कि यहाँ का प्रोग्राम मांग रहे हैं इसे है, तो बोकारो प्रोग्राम छोड़ दो अभी तो बोकारो गए ही हैं नवंबर में 28-29 तारीख को वहाँ पर गए थे, जिला अधिवेशन है ना, धनबाद में 30 को। फिर 1 दिसंबर से ध्यानाभ्यास था 15 दिसंबर, फिर धनबाद हम गए 15 दिसंबर को 12 दिसंबर को, 12, 13, 14, 15 समापन। फिर वहाँ से कटिहार सवेरे धनबाद किए और 2 बजे कटिहार जिला अधिवेशन के मंच पर बैठे। तो बाबा ने कहा कि इतना दूर है ना, उधर तो गए हैं, जहाँ नहीं गए वहाँ जाइए। तो इसी में इस जगह का प्रोग्राम निश्चित हो गया, और इसके चलते चलते 2 दिन समय बचा तो पाकुड़ भी मैं चला गया। जब समय जहाँ इन नए जगह होना चाहिए सत्संग, तो नहीं एक ही जगह बार बार करना, हर जगह प्रचार होना चाहिए, हर जगह इसका। तो इसी तरह गुरु महाराज की प्रेरणा से जो है सब जगह, क्योंकि बगैर गुरु महाराज की प्रेरणा से किसी स्थान पर सत्संग नहीं हो सकता है ना। रामायण में तो कहते हैं कि राम की कृपा से ही सत्संग होता है। तो राम कहिए गुरु कहिए एक ही बात है। तो आज सब के सब हम लोग इस ज्ञान से सुने और समझें
और समझ करके एकदम जल्दी अपने आचरण में ले आए। जल्दी, जो जल्दी लाते हैं तो उनको जो है उनके ऊपर गुरु की कृपा विशेष होती है, नहीं तो टाल टुल करते रहेंगे तो गुरु महाराज भी बेखबर रहे। यही सब अंतिम वचन कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।